इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं 2001 की एक्शन एडवेंचर फिल्म द ममी रिटर्न्स में। हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसने काफी धूम मचाई थी। बिल्कुल। हमारे पास इसका विश्लेषण करती हुई एक समीक्षा है जिसका शीर्षक है द ममी रिटर्न्स, रोमांचक पर अधूरी कहानी। और इस विश्लेषण का जो मुख्य सवाल है वो ये कि कैसे एक कामयाब फिल्म का सीक्वल जो और बड़ा और धमाकेदार होने की कोशिश करता है कभी-कभी अपनी असल जान खो देता है। हाँ, ये एक आम बात है सीक्वल के साथ। समीक्षा इशारा करती है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है। तो कहानी पहली फिल्म के करीब 9 साल बाद की है। रिक ओकॉनल, एवलिन अब शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा है एलेक्स। और होता ये है कि गलती से अनुबिस का एक जादुई कंगन एलेक्स की कलाई पर फिट हो जाता है। हाँ, वो कंगन। और वो बन जाता है स्कॉर्पियन किंग को जगाने की चाबी। ऊपर से इम्होटेप भी वापस आ गया है। मतलब डबल मुसीबत। हाँ, तो फिर लंदन से लेकर मिस्र तक भागदौड़ शुरू होती है। एलेक्स को बचाना है, दुनिया को बचाना है। किरदार वही पुराने हैं, रिक, एवलिन, एलेक्स, जॉनथन की कॉमेडी। हाँ, और विलन साइड पर इम्होटेप और नया खतरा स्कॉर्पियन किंग। बिल्कुल। देखिए, सेटअप साफ तौर पर पहली फिल्म से कहीं ज्यादा बड़े स्केल का इरादा रखता है। हाँ, दांव ऊंचे हैं। सही। एक तरफ तो ये बेटे को बचाने वाला पारिवारिक ड्रामा है। हाँ, और दूसरी तरफ दो बड़े खतरे, मतलब इम्होटेप तो है ही, साथ में ये स्कॉर्पियन किंग की एक पूरी अनदेखी सेना। यहाँ महत्वाकांक्षा साफ दिखती है, हर चीज को बड़ा करने की कोशिश। और एक्शन के मामले में तो फिल्म निराश नहीं करती, मतलब नॉन स्टॉप सीक्वेंस है। हाँ, एक्शन तो भरपूर है। वो लंदन की डबल डेकर बस वाली चेज याद है? हाँ, काफी मेमोरेबल था वो। या फिर रेगिस्तान में लड़ाइयाँ, एकदम फुल ऑन पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। ब्रेंडन फ्रेजर और रेचल वाइस की केमिस्ट्री अब भी मजेदार है, और जॉन हन्ना, उनकी कॉमिक टाइमिंग तो कमाल है। हाँ, वो तो हमेशा की तरह। और समीक्षा में एलेक्स बने फ्रेडी बोथ के काम की भी तारीफ है। मतलब एक्शन और स्केल तो जबरदस्त है। हाँ, वो महत्वाकांक्षा भव्य सेट्स में, बड़ी हुई माइथोलॉजी में हर जगह दिखती है। पर समीक्षा के अनुसार यहीं से फिल्म की कुछ बड़ी कमजोरियां भी शुरू होती हैं। अच्छा, जैसे कि? स्रोत इशारा करता है कि फिल्म कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी यानी सीजीआई पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, वो तो है। खासकर कुछ विजुअल इफेक्ट्स जो आज के हिसाब से थोड़े पुराने लगते हैं, जैसे वो कुख्यात स्कॉर्पियन किंग का डिजिटल मॉडल। ओ हाँ, वो तो मीम बन गया है अब तो। बिल्कुल। तो वो आज देख के शायद थोड़ी हंसी भी आ जाए। और ये भारी भरकम सीजीआई कई बार असली स्टंट्स और किरदारों के आपसी तालमेल पर मतलब हावी हो जाता है। सही कहा। और ये सीजीआई वाली बात सीधे तौर पर कहानी से जुड़ी एक और कमजोरी की तरफ इशारा करती है जो समीक्षा में उठाई गई है। कि कहानी कई बार सिर्फ एक्शन सीन्स को जोड़ने का बहाना लगती है, एक ठोस नैरेटिव के बजाय। हाँ, मतलब कहानी एक्शन के लिए है, एक्शन कहानी के लिए नहीं। बिल्कुल। बहुत सारी पौराणिक बातें बिना ठीक से समझाए डाल दी गई हैं, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे लॉजिक को तमाशे के लिए पीछे छोड़ दिया गया। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत का तर्क यही है कि ये जो लगातार एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स पर जोर है ना, ये बाकी चीजों को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए इमोटेप का किरदार पहली फिल्म में वो कितना खतरनाक लगता था। हाँ, उसका खौफ था। यहाँ वो स्कॉर्पियन किंग को कहानी में लाने का एक जरिया ज्यादा लगता है, मतलब एक प्लॉट डिवाइस बन गया है। हाँ, ये बात तो है। उसका खुद का मोटिवेशन उतना क्लियर नहीं लगता। बिल्कुल। तो यहीं ये सवाल उठता है कि क्या सीक्वल बनाने का मतलब सिर्फ हर चीज ज्यादा कर देना होता है, भले ही वो कहानी को सूट करे या ना करे। तो फिर समीक्षा का निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? उनका कहना है कि द ममी रिटर्न्स 2000 के दशक की शुरुआत की एक टिपिकल ब्लॉकबस्टर है। टिपिकल ब्लॉकबस्टर, ओके। बड़ी शोरगुल वाली और उस समय की लेटेस्ट सीजीआई टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। हाँ, ये मजेदार है, पलायनवादी सिनेमा का अच्छा उदाहरण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें पहली द ममी वाली वो कसी हुई स्क्रिप्ट और रोमांच और हॉरर का वो जो संतुलित मिश्रण था वो नहीं है। सही। तो जो दर्शक सिर्फ हाई ऑक्टेन एक्शन चाहते हैं उन्हें पसंद आ सकती है अगर वो इसकी कहानी वाली कमियों को नजरअंदाज कर दे। बिल्कुल। अंत में ये विश्लेषण द ममी रिटर्न्स को एक ऐसी फिल्म की तरह देखता है जो अपनी महत्वाकांक्षा और अपने दौर की तकनीकी क्षमताओं और सीमाओं से बनी है। ये बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, इसमें कोई दो राय नहीं। इसने फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया।
हाँ, और स्कॉर्पियन किंग वाली स्पिन ऑफ भी तो इसी से निकली। हाँ बिल्कुल, उसने स्कॉर्पियन किंग पर एक अलग फिल्म की नींव भी रखी। तो इसने रोमांच तो दिया, लेकिन शायद कहानी कहने की कला को भव्यता के लिए थोड़ा पीछे छोड़ दिया, कह सकते हैं। ये ब्लॉकबस्टर सीक्वल बनाने की अपनी चुनौतियों का एक दिलचस्प उदाहरण है ना? बिल्कुल है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। देखिए, पुराने दिखने वाले सीजीआई से हटकर भी सोचें तो क्या एक शुद्ध एक्शन एडवेंचर फिल्म में कहानी की गहराई या लॉजिक उतना मायने रखता है? अच्छा सवाल है। कब और ज्यादा एक्शन या तमाशा बहुत ज्यादा बन जाता है? अगली बार जब ऐसी कोई फिल्म देखें तो इस पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।